Bismillahirrahmanirrahim. Nonopan yantang ngati high secondary student in chukde ha yantes खोसिन चुक सेकंड पोजीशन खोसिन चुक ठीक दु nga मतलब बहुत खुश हुआ कि मतलब 200 मलगाती 25 स्कूल यानी इंटर कंपनी स्टेट ngati डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन सोसे yantes सेकंड खोमाना yantes माना खतरा बसें क्योंकि यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट था कुछ मॉडल्स था वो बहुत आप हमारी स्कूली मॉडल बसिक हट के था ठीक है फिर भी ना यंती का काफ़ी खुश हूँ यंतिस मतलब सेकंड पोजीशन खोस मतलब जुल्फ़िकार अली यारिस ची मोलत गर मतलब यारिस जी का जी मतलब यारिस ची बस खोस सेकंड पोजीशन मतलब क्या किया आपने ऐसा इनोवेटिव क्या आइडिया दे कि आपको मॉडल में सेकंड पोजीशन मिला मतलब यारिस उदी का चीक मोला जो सर सबसे पहला नाम यूँ होती टीम और आप महबूब सर आपका मेहनत है जी हमने सेकंड पोजीशन लाया बिल्कुल क्योंकि इसमें टीम अगर वर्क नहीं होता तो हम सेकंड पोजीशन नहीं ला पाते बिल्कुल और सेकंड जो है जब हम किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में हम और डिटेल में जान सकते हैं सर वो हमने 5 दिन इस लैब में रह के सीख लिया था सर बिल्कुल क्योंकि सर जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे तो हमें सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा था प्रैक्टिकल कभी नहीं दिया था बिल्कुल तो जिसकी वजह से हमारा जो नॉलेज हो गया वो रट्टाफिकेशन हो गया यानी हम पढ़ते गए थ्योरी हमें प्रैक्टिकल का कुछ पता नहीं चला लेकिन जब से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया मतलब इस प्रोजेक्ट में हमने ज्वाइन किया तो हमें ये पता चला कि इस अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम चीज़ों को और डिटेल में हम समझ सकते हैं और डिटेल में हम जान सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल देखो सर मुझे तो सिर्फ 5 दिन हो गए इस प्रोजेक्ट में आके लेकिन जो सबसे मेहनत किया सर इन दोनों ने मेहनत किया हम दोनों तो 5 दिन पहले ही आए थे लेकिन सबसे इन दोनों मेहनत और आपने बहुत मेहनत किया था क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें थी हाइड्रोजन रॉकेट्स था जो हाइड्रोजन था हम तो सिर्फ फ्यूल सेल ही बनाया था सर लेकिन इस चीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसने उनको परेशान किया जैसे H2O2 था हमारा अमोनिया था ऐसी चीज़ें थी जो हमें सीखने को मिला सर कि अमोनिया से हम ये भी बना सकते हैं हाइड्रोजन से हम रॉकेट्स भी बना सकते हैं हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं हमें ये सीखने को मिला सर तो सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई करना है तो हमें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा मतलब यारिस nga du zana मतलब प्रायोरिटी के कतंग वाशा दंगा तेस प्रियोरिटी दोनों पे ngating इसको क्या तामर होशा अच्छा अगर 50% थ्योरी देगा तो 50% प्रैक्टिकल तामर होशा तो इसको बैलेंस कर लूसना एक बंदा आसानी से समझ सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है वो थ्योरी में पढ़ेगा थ्योरेटिकली पढ़ेगा और एक्सपेरिमेंट में वो सीधा देखेगा उस चीज़ों को जो उसने थ्योरी में पढ़ा तो दोनों ज़रूरी है सर अगर 50% थ्योरेटिकल दे रहे हैं तो 50% हमें प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना चाहिए मतलब यारिस ngati high secondary kang mo de मतलब यारिस ngati district कारगिली हर हाई सेकेंडरी ने यारिस सेकंड टॉपर खोस हाँ 25 सुको ngati हाई सेकेंडरी हो चुक देना सेकंड टॉपर खोस मतलब सेकंड टॉपर भी लाना इतनी मतलब आसान नहीं है हाँ मैं ना दें इतना खतरा मॉडल चो फ्यूचर लाइफ है जो सो मतलब लाइट फिडिलिटी पे माने परेशान सो हा ngaz masam ki yarang second yon to ngaz sam मतलब yarang या मैं ना मतलब थर्ड पे नीदा स्निंग पे अंता उम्मीद पिना पाया कि ngaz masam min मतलब यंता सो स्टूडेंट निसा मतलब ngaz यंता समत पिन पहला मतलब यंता खाशिनामो स्पेरे खाशिक बाची चिंग आती बिशा सोमासो ngate जहां ले बे ngate वर्क टीम बस ngate जी का पूरा लाज बसा मतलब यारा दी मतलब पहला यारिस में यरी रातों पे कि ngaz फ्यूल सेल ngaz चुआ यंतुक जरबे दी आइडिया पे ना यारा जब मतलब जो जैसे ही हमने ज्वाइन किया था सर हमने सोचा था कि सर हम सिर्फ यहाँ पे बोलने के लिए है सर अच्छा तो इसके बाद हमने प्रैक्टिकल किया फ्यूल सेल के बारे में हमने थोड़ा सोचा हमने पहले हमें यकीन नहीं हुआ कि हम फ्यूल सेल बना सकते हैं अच्छा लेकिन हम हमारे टीम की मेहनत है सर ये हमारे टीम का मेहनत और आपका मेहनत है कि हम इस फ्यूल सेल को बना पाए सर कॉन्फिडेंस मुझे अपनी टीम पे था सर पूरा था कि मैं हमारा टीम जो है फर्स्ट लाएगी कि हमें अपने टीम वर्क पे पूरा भरोसा था अच्छा बिल्कुल इसीलिए यारा मतलब चिबासोंस दे आइडिया फ्यूल सेल ची आइडिया यारा चिबासोंस मतलब यारा मध्य आइडिया को चिंदा है यारे सम जेस की नामा दी आइडिया में पिन मगर यारे दी आइडिया यारा चिबासोंस अचानक चिबासोंस सर जब ngate जी का हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट बनो नस इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे मैंने थोड़ा ध्यान दे रहा था सर मैं इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान जितनी नोट पिन की इलेक्ट्रिसिटी का तो भी मैं नो जब हम आतंगी लैब में ना जब हमने टीम के साथ वर्क किया और जब हमने कहीं जगहों पे हमने विकिपीडिया पे पढ़ा बहुत सारे रिसर्च पे पढ़े तो हम हाइड्रोजन से फ्यूल सेल बना सकते ऐसा हमें उस रिसर्च में पता चला आपको आइडिया मिल गया था कि हम ऐसे बना सकते हैं तो सर इसको तो हम अकेले तो नहीं बना सकते क्योंकि इसके लिए किसी अकेले के बस की बात नहीं सही इसलिए हमने ये आइडिया पूरे टीम के साथ शेयर किया कि हम इस तरह से ये फ्यूल सेल बना सकते हैं बिल्कुल तो हमारे टीम ने भी इसमें बहुत बड़ा साथ दिया फ्यूल सेल बनाने के बिल्कुल देखो नोनो मेरा सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है आप क्या करो
पढ़ाई पे फोकस भी रखो, थ्योरी भी पढ़ो, साथ में किसी चीज़ को ना प्रैक्टिकल भी करो। देखो आप खुद कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, लैब में आप टीचर जितने भी हमारे हाई सेकेंडरी है अमूमन का तो दरवाज़ा लैब का बंद रहता है, लेबॉर्ट्री का बंद ही रहता है ना, तो टीचर से आप स्टूडेंट के अंदर ये इग्नाइट होना चाहिए कि आप प्रिंसिपल से जाके गुजारिश करो। आप खुद आज जो है ना आप लोगों के पास मतलब टैबलेट है, टीचर की आपको ज़रूरत ही नहीं आजकल के दौर में, तो यारिस यहाँ रिसर्च पेपर यारिस अच्छा खासा जर्नल नसों से एल्जीवेर रिसर्च पेपर उनसे ले यंतंग इतनी इनोवेटिव दो मतलब यंती उदी आइडिया हो, जैसे कि आते यूट्यूब का फेज चिल्टास वीडियो फेज का तो हमारे साथ में आपने उसमें मॉडिफाई किया है, बस देख आपने उन लोगों ने बहुत मॉडिफाई किया, तो आप क्या करते रहो बेटा, पढ़ते रहो, साथ में इनोवेटिव आइडिया को भी क्या करो, अपना जो माइंड में इनोवेटिव आता है आइडिया आता है आप उनको अप्लाई करने की कोशिश करो, लैब में जाके इन पे काम करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप लैब में जाके काम नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ थ्योरी सिर्फ एक कहानी की तरह है, प्रैक्टिकल साइंस में कुछ अलग चीज़ है। ठीक है बेटा, तो मतलब आप हर हाई सेकेंडरी को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि मतलब पढ़ाई कैसे होना चाहिए हमारे कारगिल में? सर हमारे कारगिल में जो पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे कारगिल में जो पढ़ाई होता है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल पे बेस्ड होता है, यानी 90% वो थ्योरी देता है और 10% वो प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा। और वो प्रैक्टिकल भी हम ऐसे ही छोटे मोटे प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर हम प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी को भी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स को भी उतना इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, तो जो बच्चा है वो रट्टा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वो रट्टा नहीं पड़ेगा बल्कि वो सोच समझ के पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने वो थ्योरी एक्सपेरिमेंटली हो रहा है तो वो समझ भी सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये हो रहा है। तो यही मैसेज है कि हमें जितना फोकस हमें थ्योरी पे देना होगा उतना ही फोकस हमें प्रैक्टिकल पे भी देना होगा, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इनोवेटिव आइडिया उनके माइंड में अपने आप इनोवेटिव आइडिया आए। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ मैंने 15 दिन काम किया, दिल से हम यहाँ पे स्कूल पे हम बैठा भी रात में भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत मज़ा आया मुझे लाइफ में, मतलब आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।